always. Thank you, sir. श्री अरविंद स्वांत, अरविंद स्वांत. माननीय चेयरमैन सर, रेल के बजट पर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हूं, आपने अनुमति दी, इसलिए पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रेल मंत्री का पहले मैं अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि उनको अभिनंदन सुनने की बात यहाँ से नहीं होती होगी। अभिनंदन भी करता हूं, कुछ अच्छे काम जरूर हुए हैं। हाल ही में मैं सूरत से आपकी वंदे भारत ट्रेन से आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सब करते समय मेरे दिमाग में जो कुछ विचार आए, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में ट्रेन की बात जब आती है तो दो आती है, एक लोकल और एक डिस्टेंस ट्रेन। लोकल ट्रेन की आपको हालत मालूम है, मुंबई शहर जैसे। मैंने बार बार कहा था कि सुरेश प्रभु जी थे, तभी उन्होंने एलिवेटेड ट्रेन की बात की थी। उस एलिवेटेड ट्रेन का आगे चलकर क्या हुआ पता नहीं चला। वो अगर हार्बर लाइन से वाशी से ऐसे जाएगी तो आपके लिए बहुत मतलब आपका इनकम भी बहुत बढ़ेगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। वहां एक और चीज है, जो मुंबई में रेल विकास कॉरपोरेशन है, उसको कभी आप जरा पूछ लेना कि आप सही में क्या कर रहे हो। मैंने एक सुझाव दिया था कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की पहले वहां गोडाउन से बहुत, तो उनकी ब्रॉडगेज है, अपने रेल ट्रैक वहां है, ऐसे खाली पड़ा हुआ है। यूज दैट, इट विल गिव अ बेनिफिट टू यू। वो क्या दिन में आप प्रवासियों के लिए यूज करिए, यात्रियों के लिए करो, रात को फ्रेट के लिए करो, सो बोथ यू विल अर्न मनी। तो दैट इज टू बी लुक्ड इनटू। आप, मुझे लगता है इसमें आप ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, इसमें हमने जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमने क्या पाया और क्या खोया, दोनों भी सोचना चाहिए। नॉट एकेडमिक, भाई कितना पैसा उत्पन्न बढ़ा, एक्सीडेंट कितने कम हुए, लेकिन आज भी लोग मरे हैं। और जब विकास की बात करते हैं तो हम क्या विध्वंस भी करते हैं, उसका भी सोचना चाहिए। अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है सर, उसमें आप देखिए ब्यूटिफिकेशन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। मतलब जैसे हमारे कोकण में कोकण रेलवे कंट्रोल एक स्टेशन है, बहुत बढ़िया बना है, जो बना है वो खूबसूरत बना है, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं मैं। लेकिन प्लेटफॉर्म पे अगर छत चाहिए, वो छत नहीं है, प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है, और बाहर एकदम खूबसूरत बना के रखा है। ये जो कंट्रोवर्सी दिखती है, लोग जाते हैं तो क्या साहब साहब कितना बनाया, ऊपर छत तो नहीं है, देखो नीचे कितना ब्यूटी बना के रखा है। वहां एस्केलेटर भी आपने रखा हुआ है। तो मैंने कहा, तो आपके जीएम अच्छे थे, उन्होंने कहा डाउन इसके लिए भी हम एस्केलेटर दे देंगे, उसकी बात करते हैं। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण आवश्यक बात है, छत होना, जो टॉयलेट होना, वो नहीं है सर। दूसरी बात ऐसी है सर, मैं बार बार ये कहता रहा कि लोकल ट्रेन की व्याख्या जरा डिफाइन करो सर। आप अभी डहाणू तक जा रहे हो तो अराउंड 90-100 किलोमीटर है। खास करके मैंने एक ही मांग की थी, आप कोच बना रहे, अच्छे बना रहे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप महिलाओं की सोचते नहीं है। अगर एक महिला हमारी बहन प्रेग्नेंट है और वो डहाणू जा रही है, तो आप जानते हो 1-1.5 घंटे के बाद में एक ट्रेन है, तो वो कंपार्टमेंट में तो टॉयलेट नहीं है, लोकल ट्रेन है, तो अगर उतरेगी तो दूसरी ट्रेन के लिए फिर 1-1.5 घंटा उसको रुकना है। तो बस सिर्फ लेडीज कंपार्टमेंट के लिए एक आप कोच ऐसा बनाओ जहां ये सुविधा हो, ताकि हमारी महिलाओं की सुविधा मिले। सर, कोकण रेलवे के बारे में मैंने अभी जैसे कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हो, खूबसूरती पे खर्चा है। कोकण रेलवे का डबल ट्रैक, मैं जानता हूँ खर्चा बहुत है, मैं ना नहीं कहता हूँ कि एकदम से हो जाएगा, क्योंकि टनल्स है बहुत उसमें। तो कोकण रेलवे के डबल ट्रैक जब हो जाएगी तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में उसका फायदा होगा। लेकिन वहां एक दर्द है सर, आप जानते होंगे, आप पता तो चला होगा, कोकण रेल शुरू करने के लिए मधु दंडवते जी, जो हमारे पूर्व रेल मंत्री थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वहां बहुत आंदोलन हुआ। वो आंदोलन में लाठी काठी खाने वाला मैं खड़ा हुआ आपके सामने। बाद में रेल शुरू हुई, लोगों ने बहुत बड़ा स्वागत किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, वहां के लोकल लोगों को उसकी सुविधा कम होती है। जैसे वहां एक दादर सावंतवाड़ी करके ट्रेन रहती थी, लोकल गरीबों के लिए चलती है, ज्यादा गरीब नवाज जैसे है वो। दादर सावंतवाड़ी कोविड के समय बंद हुई, अब दोबारा शुरू नहीं की। तो मांग करते करते होली के त्योहार पे तो बहुत आवश्यक होता है, त्योहारों पे लोग ज्यादा जाते हैं, तो फिर शुरू कर दिया, एक दिन के लिए एक स्पेशल ट्रेन करके छोड़ दी उन्होंने।
उसी वक्त उन्होंने एक गोरखपुर ट्रेन चलाई। मैंने बोला रेगुलर क्यों नहीं करते हो, पहले तो रेगुलर थी। नहीं सर, वो लोकल ट्रेन के लिए कुछ आवागमन में तकलीफ हो रही है। मैंने बोला स्वागत है। मैंने फिर बोला अगर वो गोरखपुर ट्रेन शुरू हो सकती है, दादर सावंतवाड़ी क्यों नहीं हो सकती। फिर आपने और एक गोरखपुर ट्रेन ज्यादा चलाई, लेकिन फिर भी दादर सावंतवाड़ी ट्रेन शुरू नहीं की है। मैं चाहता हूं कि बोर्ड के एक्चुअल बताऊं, ये आपके कानून के मुताबिक, रेल कानून के मुताबिक सेंट्रल रेलवे, मध्य रेल और कोंकण रेल, ये दोनों इकट्ठा बैठ के ये मसला हल कर सकते हैं। वो हर बार उंगली बताते बोर्ड के पास, ये बोर्ड का मसला नहीं है सर, ये दो आपस में बैठ के भी कर सकते हैं समस्या का निराकरण। नहीं करते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए। तो ये जो बातें, क्योंकि कभी कभी इनके ऊपर भी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, अरे यार आपको संवेदना नहीं है, आपको समझ भी नहीं आता है महाराष्ट्र का क्या है, उनकी लोग कहीं भी हर राज्य की अपनी अपनी मांग होती है, संवेदना होती है, अस्मिता होती है। तो उसको देखने वाले लोग नहीं है, उनको समझ भी नहीं आता है, वो सिर्फ एकेडमिक बातें देखते रहते। इसके लिए मेरी मांग है कि वो जो हो रहा है उसके ऊपर आप जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वच्छता के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब फर्स्ट क्लास में थोड़ा ठीक रहता है अभी भी, लेकिन सर बाकी लोगों में हालत बहुत बुरी है। पानी की व्यवस्था, आप मैं जानता हूँ पानी की हर जगह प्रॉब्लम है, उसको आपको पर्सनल ध्यान पूछना पड़ेगा। गाड़ी सफाई और खास करके टॉयलेट वाली सफाई, वो दोनों भी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में तकलीफ हो रही सर। इतना सब होने के बाद में हमने पिछले सालों में कुछ नौकर भर्ती की ही क्या, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, सब टेंडर पे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट वाले, मैंने एक बार पिछली बार बोला था, जो एसी मेंटेनेंस या इंजीनियरिंग वाले जो स्टाफ है वो तो रेगुलर करो सर। उसका कारण ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाले ने उनको तनख्वाह दे दी, 30,000 40,000 दे रहा था। फिर अभी आजकल फिक्स टर्म जैसा कुछ नाटक आ गया, 2 वर्ष के बाद में फिर दोबारा अब इतना नहीं दूंगा और काम करूंगा, तो 20,000 पे करो। कैसे काम करेगा लोग, उनके जीवन की भी सोचनी चाहिए सर। जो अच्छा सुधार हो रहा है उसकी मैं मांग नहीं करता, बाकी जो थोड़ी सी रखी है बात वो कर रहा हूं। अब रही बाकी बात, वो स्टेशनों के नाम आपने बदल दिए, आज भी नहीं हुए सर। मेरा दर्द है सर, नाना शंकर शेठ जी का नाम, जिस इंसान ने इस पूरे एशिया में अपनी जमीन देकर इस देश में ट्रेन चलाई, अंग्रेजों के साथ में जाने वाला पहला सफर, क्योंकि उन्होंने त्याग किया, उन्होंने जमीन दे दी। उस वक्त इंडियन पेनिनसुला रेलवे वो थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, जीआईपी रेलवे थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, उसमें उनको खास लेकर उन्होंने जमीन दी। अब मुंबई में आप आते हो तो जो एल्फिस्टन कॉलेज, हेवेस कॉलेज, लॉ कॉलेज, रानी बाग, ये सब उनकी जमीन है। ये नाना शंकर सेठ की देन है सर। उस नाना शंकर सेठ का उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो बना है उसको नाम देने का तय हुआ था, लेकिन बाद में नहीं हुआ। अब बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन को नाम देना है सर, छोटी बात है आपके लिए, तो बहुत एक कृतज्ञता का भाव बताना है, एक उसकी सम्मान करने की बात है। एक इतना योगदान देने वाले इतने बड़े इंसान की इनका सम्मान हम कर नहीं पा रहे, हमें बार बार ये मांग करनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। अब रही बात हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लेक्स फ्रीडमन नाम के पॉडकास्टर ने उनका इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा प्लीज सर 1-2 मिनट में खत्म कर, आलोचना जनतंत्र का आत्मा है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं स्वागत करता हूं इस वाक्य का, आलोचना जनतंत्र का आत्मा है। और आगे चलकर कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद जी मेरी प्रेरणा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज प्रेरणा है। हाल ही में बहुत बार छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे बोले, लेकिन मैं कितने साल से मांग कर रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की टर्मिनस के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, हिंदी में मूर्ति, स्टैचू, वहां छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हेरिटेज बिल्डिंग है, मैंने उसका मॉडल भी दे दिया है। आपने वहां केवाड़िया स्टेशन पे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू रखा है, हमें गर्व लगता है। म्यूरल भी लगा है बिल्डिंग पर, हमें गर्व लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू बनाओ, ये मांग करना में मुझे शर्म लगती है। होना चाहिए, अपने आप को खुद को गर्व होना चाहिए। मैं लगाता हूँ, चिंता न करो अरविंद, मैं लगा दूंगा, वह आप उद्घाटन की भी आज, हमें क्रेडिट की कोई बात नहीं, आप ही क्रेडिट ले लो, जो अच्छा करते हैं उसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए, करो तो सही। इतनी छोटी सी मांग करता हूँ, रेल को शुभकामनाएं देता हूँ कि और अच्छी सर्विस अच्छी बढ़ती जाए। जो कुछ मॉडर्नाइजेशन इज अ रियल इशू,
हमारे पास गैंगमैन कैसा था कि जो रेल पर बैंग करता था हैमर, आवाज से समझ सकता था कि कितना अच्छा रेल पटरी कितनी अच्छी है। आज वो नहीं रहा, सब कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, वो एक्सपीरियंस की बात है। और इतनी मांग Please, करता हूँ please. आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें और अच्छा काम करने की ईश्वर आपको शक्ति दे। जल्द से Thank जल्द you. स्टेशनों के नाम बदल डालो, रेल 2 पटरी का काम करो Thank और you. छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति वहां राजकुमार संगवान धन्यवाद सभापति। श्री राजकुमार संगवान